कौन कौन से जॉइंट के इंजेक्शंस हैं जो हम हिप या नी आर्थराइटिस में देते हैं? हिप आर्थराइटिस में हम लोग अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो दो तरह के इंजेक्शंस प्रेफर करते हैं। वन इज अगर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी आर्थराइटिस है तो उन केसेस में हम साइनोवियम में कॉर्टिसोन या स्टेरॉइड का इंजेक्शन प्रेफर करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन है तो उन केसेस में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन बहुत हेल्पफुल करता है। वो दोनों ही चीजें स्टेरॉइड और प्लाज्मा इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी को कम कर देती है। जितना इन्फ्लेमेशन कम होगा उतना इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड अंदर से कम होगा उतना जॉइंट की मोबिलिटी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा कभी कभी हम इसमें लुब्रिकेशन जेल या हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे कि हमारे जेल अंदर जो कार्टिलेज की चिकनाई है जो कम हो गई है वो लुब्रिकेट कर देती है। बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा इंजेक्शन हमें कब लेना चाहिए। तो मैंने आपको जैसा बताया इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो स्टेरॉइड और पीआरपी हेल्प करता है। अगर लुब्रिकेशन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हाइलुरोनिक एसिड की जरूरत होती है। दोनों इंजेक्शन भी कभी कभी हम एक साथ देते हैं। जैसे अगर मुझे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और कार्टिलेज भी डैमेज है तो मैं फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड या पीआरपी इंजेक्शन दूंगा। उसके बाद जब स्वेलिंग और इफ्यूशन कंप्लीटली चला जाएगा उसके बाद मैं लुब्रिकेशन जेल का इंजेक्शन दे दूंगा। तो दोनों का भी रोल एक साथ है, दोनों का अलग अलग रोल भी है, बट दोनों को एक साथ कंबाइन करके कभी नहीं देते। मतलब कि एक ही स्टेप पे दोनों दे देना, इससे फायदा कम मिलता है। देखा गया है कि 2 स्टेप में देने से फायदा ज्यादा मिलता है।